नमस्कार, मैं नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं नंदन न्यूज़ ट्वेल्व में। आज हमारे साथ हैं लोजपा के नेता और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि झाझा के प्रभारी हैं। उनके बाद हमसे बात करेंगे। पहले तो अपना परिचय बता दीजिए सर, क्योंकि आपका सबसे पहले तो नंदन जी, आपके नंदन न्यूज़ चैनल को हमारे ओर से बधाई हो और रमज़ान के पाक महीने में भी लोगों को इस महीने की मुबारकबाद और बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। एक सवाल है, बार बार चिराग जी बैठे हैं, जो मेरा अधूरा काम है वो अरुण भारती जी करेंगे। क्या अधूरा काम क्या रहा चिराग जी का जो काम नहीं कर पाए? जैसे जो काम अधूरा है, उनका कहना है कि जो काम हमारे से छूट गया है जमुई लोकसभा में, इस 5 साल के अंदर जो अरुण भारती जी को मौका मिलेगा सेवा करने का, तो जो जो चिराग जी का अधूरा काम है उसको उस काम को पूरा करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। ये कमिटमेंट है अरुण भारती जी का, चिराग जी का। जैसे विपक्षी पार्टी तो बोलता है कुछ काम ही नहीं किए चिराग पासवान जी, और फिर आप लोग बोलते हैं कि जो अधूरा काम बचा हुआ है वो काम अरुण भारती जी करेंगे। वो हम सवाल करें। विपक्ष को दिखना चाहिए, जो सच है वो सच दिखना चाहिए और विपक्ष को सच बोलना चाहिए। विपक्ष जो है सरकार का आईना होता है, तो विपक्ष को आईना दिखाना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, या कि गुमराह नहीं करना चाहिए। जमुई लोकसभा का चिराग जी का जमुई लोकसभा आना, चिराग जी को जमुई लोकसभा चुनाव जीतना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो बिहार में 5 एम्स दिया गया था, एक एम्स जमुई में भी लाना, ये भी चिराग जी की उपलब्धि है। झाझा में केंद्रीय विद्यालय लाना, ये भी चिराग जी का उपलब्धि है। अमृत वर्षा काल में जमुई स्टेशन को सौंदर्यीकरण कराना, ये भी चिराग जी का उपलब्धि है। सबसे बड़ा उपलब्धि चिराग जी का है झाझा बटिया जसीडीह रेल का जाल बिछाना। ये बहुत बड़ा योजना है, बहुत बड़ा काम है। अगर विपक्ष को नहीं पता है तो विपक्ष पता कर ले कि इस योजना के तहत भारत सरकार के रेल मंत्रालय के माध्यम से झाझा बटिया रेल लाइन को 3000 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया गया है, जो इस योजना को आवंटन कर दिया गया है। ये चिराग जी के एक ऐतिहासिक काम में सबसे बड़ा काम है। झाझा को फुट ओवर, रेलवे स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, अनेकों काम है जो कि चिराग जी के मार्फत से। आप एम्स की बात करते हैं और मोदी जी का आप लोग पार्टी में हैं, गठबंधन में, तो एम्स सिर्फ जमुई में दिख रहा है और कहीं हम न्यूज़ में देखने को मिला है कि एम्स खोज रहा है, सिर्फ मिल ही नहीं रहा है। उस पर क्या कहिए? एम्स बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एक खैरा प्रखंड में है, जहाँ पे जमीन आवंटन किया गया है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से एम्स का कार्य चल रहा है। आप मीडिया बंधु हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी कवरेज होनी चाहिए, और आप भी एक आईना है सच दिखाने के लिए। तो आप अगर इस तरह के बात करते हैं कि एम्स कहाँ बन रहा है, दिखता नहीं है, एम्स को स्वीट हो रहे हैं, एम्स बिल्डिंग बन रहा है, बहुत काम एम्स का हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है एम्स का। कुछ दिन में एम्स काम करने लगेगा जमुई में। आप जाके देखिए और पता कीजिए। विपक्ष जो बोलता है उसको सुन के आप हवा में नहीं उड़ाइए बात को। हम देख रहे थे। आप वीडियो नहीं देखिए, आप धरातल पे जाइए, जीरो ग्राउंड लेवल पे जाइए आप, और जाके देखिए कि एम्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, इस बार जो मोदी जी, आप लोग मोदी जी के साथ है तो हम मोदी जी का जरूर बात करेंगे, और बिहार के हम एक बात को जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग 2019 में 39 सीट हम लोग दिए थे सब मिलाकर, और हमारे बिहार के लिए क्या किए हैं जो युवा बाहर ना जाए। उसके बाद फिर से मांग रहे हैं मोदी जी कि हमें फिर 5 साल हमें दे। युवा बाहर कहाँ बाहर जाते हैं, देश के अंदर ही रहते हैं, अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। बिहार से तो बाहर जाते हैं काम करने। बिहार से बाहर जाते हैं वो सभी राज्य का पलायन जो है, सभी राज्य का समस्या है। वो समस्या सिर्फ जमुई का ही नहीं है, और ये समस्या सिर्फ चुनाव के टाइम में ही क्यों उठता है? ये समस्या तो हमेशा उठना चाहिए, उठाना चाहिए। तो चुनाव के टाइम में ही इसको एक प्रोपगंडा बना के क्यों विपक्ष उठाते हैं? विकास जितना तेजी से बिहार में हुआ है, आप ऑन रिकॉर्ड देखिएगा तो बिहार का विकास और स्टेट से के बराबर हुआ है, कम नहीं हुआ है। और पलायन रुका है, पहले के बरस पर पलायन बहुत कम हुआ है बिहार से अदर स्टेट में जाकर काम करने वालों के। इस बार क्या मुद्दा रहेगा, शिक्षा पर क्या रहेगा ये? क्योंकि हम लोग देश को बढ़ाने के लिए बाबा साहब बोले थे एक श्रेणी का डोर है वो शिक्षा ही है। वो शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, वो क्या इस बार क्या होगा? शिक्षा के लिए ही न
जगह जगह केंद्रीय विद्यालय खोला जा रहा है, सेंट्रल स्कूल खोला जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। ये शिक्षा के विकास करने के लिए ही भारत सरकार का योजना है जो धरातल पर लाया जा रहा है। और वो धरातल पर योजना उस एरिया के, उस क्षेत्र के माननीय सांसद के द्वारा धरातल पर उतारा जाता है। और इस बार जो पार्लियामेंट का गठन होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार जो लोकसभा का गठन होगा, और उसमें हमारे उम्मीदवार अरुण भारती की जीत होगी, तो एक तरह से कहिए कि सोने पे सुहागा होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सरकार में मंत्री के पद सुशोभित करेंगे, जो हमारे लिए, जमुई वासियों के लिए एक गर्व का क्षण होगा। और उससे हमारे जमुई में विकास दिन दूनी रात चौगुनी के रफ्तार से हमारा जमुई का विकास होगा। अच्छा, इस बार हम लोग जमुई का ही है, तो जमुई का अरुण भारती जो संसदीय जो बनने जा रहे हैं, उनके जो यहाँ से जब मिले और जो जीत के जाते हैं, तो उनका मुद्दा क्या रहेगा, मेन मुद्दा क्या रहेगा उनका मेन मुद्दा शिक्षा पे रहेगा, स्वास्थ्य पे रहेगा, सिंचाई पे रहेगा, और भी जो छोटा मोटा विकास है वो तमाम विकास के रोड मैप बना के उस पर कार्य करने का इनका प्राथमिकता रहेगा। नल जल योजना रहेगा, नली गली रहेगा, सड़क योजना रहेगा, और भी जो भारत सरकार का बड़ा बड़ा योजना है वो तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने का अरुण भारती जी का काम रहेगा। जो जम्मू हम कुछ जगह हम सर्वे किए थे आदिवासी एरिया, बैकवर्ड एरिया में, वहाँ पे ना विधायक के नाम जानता है, ना संसद के नाम जानता है, ना मुख्यमंत्री का नाम जानता है। क्या लगता है उस एरिया में पहुँचेंगे? जरूर पहुँचेगा, विकास जरूर पहुँचेगा। हर वो सुदूर गांव विकास पहुँचेगा जहां विकास से कोसों दूर है। इस बार विकास काफ़ी रफ्तार से विकास होगा जमुई लोकसभा में, इसलिए कि जमुई में डबल इंजन के सांसद होंगे। एक सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी जमुई को मिलेगा, एक सांसद अरुण भारती के तौर पर भी जमुई को मिलेगा। इसलिए इस बार विकास काफ़ी रफ्तार से विकास जमुई का होगा।